बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद हिफ्सा। आज हम बना रहे हैं आलू की कढ़ाई। तो सबसे पहले आपने फ्लेम ऑन करके 6 टेबल स्पून ऑयल ले लेना है। अब प्री हीटेड ऑयल में हम ऐड करेंगे आधा किलो आलू, जिन्हें मैंने धो के अच्छे से छील कर धो लिया था। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे और इन्हें इस तरीके से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेना है। आप किसी भी शेप में इसे कट कर सकते हैं। आलू ऐड करने के बाद अब इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे 6 से 7 मिनट तक। आपने इसे अच्छे से फ्राई करना है, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो अब हम इसे फ्राई करेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही करेंगे 6 से 7 मिनट तक। जब इन्हें फ्राई कर लेंगे तो 6-7 मिनट बाद हम इन्हें क्या करेंगे, ऑयल से अलग कर लेंगे। तो आपने एक एक करके सारे आलू जो हैं वो ऑयल से निकाल लेना है और अच्छे से ऑयल को जो है छान लेना है, ताकि ऑयल जो है वो वेस्ट ना हो, वो वापस जो है वो कढ़ाई में ही जाए। अब हम उसी ऑयल में एक प्याज ऐड करेंगे, रफली चॉप करके। प्याज जब भी ऐड करें तो प्री हीटेड ऑयल में ऐड करें, इससे प्याज जो है वो ज़्यादा टाइम नहीं लेती। प्याज ऐड करने के बाद इसे 1 से 2 मिनट तक फ्राई करेंगे। उसके बाद अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके 1 से 2 मिनट तक के लिए फ्राई कर लेंगे, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। जब प्याज का कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, ट्रांसल्यूसेंट हो जाएगा, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे आलू, जो कि हमने 6 से 7 मिनट तक फ्राई कर लिए थे। आलू ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और प्याज के साथ 1 से 2 मिनट तक मज़ीद फ्राई करेंगे। आलू की जो कुकिंग है वो ऑलमोस्ट 20% जो है वो फ्राइंग में ही हो जाएगी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर, जिन्हें मैंने बड़े साइज़ में कट कर लिया था। तो आप इस तरीके से एक एक करके सारे टमाटर रख देंगे। आप चाहें तो टमाटर का पेस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, टोमेटो प्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप टमाटर को रफली जो है वो चॉप भी कर सकते हैं। टमाटर ऐड करने के बाद इसे कवर करके 4 से 5 मिनट तक रखेंगे, ताकि टमाटर थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। जब टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे तो उनका छिलका अलग कर देंगे और इस तरीके से टमाटर को तोड़ देंगे और इसकी अच्छे से जो है आलू के साथ भुनाई कर लेंगे। आपने इसकी अच्छे से भुनाई कर लेनी है, ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से टूट जाएं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून दही। तो दही ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसकी भुनाई कर लेंगे 1 से 2 मिनट तक। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए और चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मेरी तमाम आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुँचें। और मेरी वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर किया करें। अब इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून लाल कुटी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्ची ऐड करेंगे, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर ऐड करेंगे। तमाम मसाले ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप मसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। मसाले ऐड करने के बाद आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है और ज़रूरत महसूस हो तो 1 to 2 टेबल स्पून पानी भी ऐड कर देंगे। अब ऑयल अलग हो गया है, अच्छे से हमने मसालों की बुनाई कर ली है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आपने इसकी अच्छे से बुनाई करनी है, जब तक कि अच्छे से ऑयल जो है अलग ना हो जाए। तो जब बिल्कुल ऑयल अलग हो जाएगा तो हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया, साबुत धनिया था जिसे हमने भून के रोस्ट करके लो फ्लेम पर कूट लिया था। अब हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 हरी मिर्चें, बड़ी हरी मिर्चें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें ऐड करने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसकी इतनी बुनाई कर ली है कि 30 to 40% आलू डन हो गए। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 गिलास पानी। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी ऐड किया था, इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। अब हम इसे जो है वो मीडियम फ्लेम पर कवर करके 8 से 10 मिनट तक रख देंगे, ताकि आलू जो है 100% जो है वो डन हो जाए। इसकी इस तरीके से ग्रेवी बन जाएगी। अब आलू गल चुके हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून काली पिसी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, 1
कसूरी मेथी ऐड करने के बाद हम इसे मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल लो फ्लेम पर जो है 1 से 2 मिनट तक जो है वो धीमी आंच पर पका लेंगे कवर करके, ताकि इसका फ्लेवर जो है कसूरी मेथी का वो अच्छे से कढ़ाई में दाखिल हो जाए। अब हमारी कढ़ाई ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश करेंगे। तो मैंने गार्निशिंग के लिए लिया है अदरक को छील के उसे इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून हरा धनिया, जिसे मैंने चॉप कर लिया है। ऑयल बिल्कुल अलग हो चुका है, हमारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। हमारी कढ़ाई की ये रेसिपी यहीं पे कंप्लीट होती है। ये बहुत ही टेस्टी बनी, जितनी देखने में अच्छी है उतनी ज़्यादा टेस्ट में भी अच्छी थी। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी बन के रेडी होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। इंशाल्लाह आपसे बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफ़िज़।